अकेले में यही प्रॉब्लम होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या ऑर्डर करूं क्या नहीं ऑर्डर करूं, तो जो समझ में आया मंगा लिया। गुड मॉर्निंग। दिल्ली पहुंच चुका था मैं सुबह यहाँ 5:30 बजे। तो मास्क पास सब लगा लिए क्योंकि दिल्ली की कंडीशन सब जानते हैं। तो सुबह आते आते सबसे पहले मैंने सब पता किया कि कैसे क्या है। तो मेट्रो चलने लगी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास दिल्ली मेट्रो का कार्ड नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेट्रो जो है वो 7 बजे सुबह खुलेगी। तो 7 होने वाला है, तो मैंने उससे बात की थी। तो उसने कहा था कि आप कार्ड बनवा लीजिए फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना 200-400 रुपये का अगर कार्ड बनता है तो उसको बनवा लेते हैं। इससे आगे चलकर इन फ्यूचर अगर कभी ट्रैवल करना होगा तो सिर्फ रिचार्ज करना होगा और प्रॉब्लम ख़त्म। बाकी मौसम अच्छा है। मौसम असली तो बहुत दब लगती है यहाँ जब दोपहर होती है, क्योंकि मैं 2-4 बार आ चुका हूँ तो यहाँ का मौसम मुझे पता है कैसा है। अभी ये ब्रिज है उससे गुज़र रहा हूँ, ये इधर की लोकेशन। और ये पीछे मेरे देख रहे हैं ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से देख सकते हैं कि देखो मेट्रो के लिए लाइन लग चुकी है और 7 बजने वाला है। तो हो सकता है कि अंदर ब्लॉगिंग करना मना हो, सो मैंने कहा पहले ही यहाँ इन्फॉर्म कर दूँ कि 7 बजे से मेट्रो स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते दिल्ली मेट्रो से। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब पहुँच के उनसे बात करते हैं, अगर कार्ड बन जाता है तो अच्छी बात है। तो मेरे लिए भी दिक्कत नहीं हो जाएगी, क्योंकि वैलिडिटी बता रहा था कि 10 साल के लिए फ़ुर्सत, सिर्फ रिचार्ज करो और घूमो। और यहाँ भी आना जाना लगा रहता है, तो ज़रूरी है कि कार्ड बनवा लिया जाए। तो लाइन में लगते हैं। लाइन बहुत बड़ी हो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए लाइन में लगा जाता है। बस यही प्रोसेस है। देखिए लाइन यहाँ से दिख रही है, ये स्टेशन है अक्षरधाम। अब लग जाते हैं। फिर कार्ड भी तभी बनेगा जब आपके पास ATM होगा, अदरवाइज़ आपका कार्ड भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कैशलेस है सब कुछ। तो इन बातों को भी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ ट्रैवल करना है दिल्ली मेट्रो में तो कार्ड तो बन जाएगा, लेकिन ATM कार्ड होना चाहिए। और ATM कार्ड होना चाहिए तो उसमें पैसे भी होने चाहिए। सो मैंने बोला कि कार्ड बनवाना है, तो बोले ठीक है ऊपर चले जाइए। तो चलते हैं। तो ये है कार्ड, ये आपको बनवाना पड़ेगा अगर आपको ट्रैवल करना है। अगर आपको ट्रैवल करना है दिल्ली मेट्रो में, क्योंकि इस कार्ड के बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर बाहर से आ रहे हैं कहीं लखनऊ से हमारे जैसे, तो यहाँ कार्ड बनवा लीजिए आराम से। और हाँ, सबसे बढ़िया बात यह है कि सिर्फ 150 रुपये का कार्ड है। आराम से 150 रुपये का कार्ड बनवा लो। और ये है अपन की दिल्ली मेट्रो। ये देखो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक सीट छोड़ के बना हुआ है। तो अब पहुँचते हैं। द्वारिका जाना है हम लोगों को, मतलब हमको। वहीं मिलते हैं फिर। द्वारिका सेक्टर 9 पहुंच चुके हैं हम लोग। और पुलिस वाले बैठे हैं, तो इसको बंद करना ज़्यादा बेटर रहेगा। निकल के बाहर आपसे बात करते हैं फिर, क्योंकि यही जगह है हमारी। तो अब यहीं से अपना गूगल मैप दिखाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे को अभी होटल निकलना है। तो वहीं सब टाइम तो अभी ज़्यादा हुआ है, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है,
लेकिन वहीं पहुंच के कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद चेक इन किया जाएगा, क्योंकि टाइम तो चेक इन का 11 से 12 के बीच में होता है, तो तभी सब काम होने वाला होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताएं क्या है, जहाँ पर ये द्वारिका सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी है जहाँ मैंने होटल लिया है, और वहीं से सेंटर भी 2 ही किलोमीटर है। तो हर जगह वॉट लगी होती है ना, तो कहीं कहीं कुछ तो अच्छा होता ही है। तो चलते हैं, पहले कुछ खाएंगे पिएंगे, अगर कुछ, अभी तो 9 बजा है तो कुछ खुलने वुलने का कुछ चांस लग नहीं रहा है, पर देखते हैं। थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि मास्क लगा लो, ऊपर से चश्मा लगा लो, तो लगता है कि चेहरा नहीं, कोई कार्टून बोल रहा है, पर क्या कर सकते हैं। लखनऊ तो है नहीं जो ऐसे ही नंगे घूम सकते हैं, दिल्ली का मामला है, पता लगा किसी ने झोंके में ही दे दिया कोरोना तो दिक्कत हो जाएगी। फाइनली वी हैव रीच्ड कहाँ, अपने होटल में, क्योंकि 2 घंटे पहले आ गया तो एक्स्ट्रा चार्जेस हुआ, और एक्स्ट्रा चार्जेस में 200 रुपये ज़्यादा ले लिए, पर क्या करना, जल्दी आ गया था तो ऑब्वियसली सी बात है कि रुकना पड़ेगा, क्योंकि जाऊंगा कहाँ इतनी धूप में। ये अपन का छोटा सा रूम है, ये रात यहीं गुजरेगी, और पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन के लिए टीवी भी देखी जाएगी। तो बैठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फिर उसके बाद आराम से पढ़ाई करते हैं। आगे की प्रक्रिया शाम को अगर कहीं घूमने जाएंगे तो फिर ज़रूर आपको फिर से लेके जाएंगे। गिम्बल लाया नहीं, भूख लग गई थी मेरे को, तो मैंने सोचा कि खाना खा लें, तो बाद में याद आया कि इसका भी ब्लॉग बनाना ज़रूरी है, तो ऑर्डर कर दिया है पनीर डोसा। जैसा कि जानते हो बाहर जाओ तो साउथ इंडियन ही समझ में आता है, नॉर्थ इंडियन तो हर जगह बहुत महंगा मिलता है, तो ट्राई करते हैं इसको खा के। बाकी ऑर्डर कर दिया है, पहले सेल्फ ऑर्डर है, पहले जाओ, पहले ऑर्डर करो, फिर उसके बाद टोकन दो। टोकन भी दे दिया है, आ रहा होगा थोड़ी देर में। पनीर डोसा आ गया है, नाउ आई एम गोइंग टू ईट। अकेले में यही प्रॉब्लम होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या ऑर्डर करूं क्या नहीं ऑर्डर करूं, तो जो समझ में आया मंगा लिया, खाते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। कि सडनली मैंने सोचा था कि इतनी दोपहर में गिम्बल लेके कौन चले, सिर्फ चलते हैं, और अगर कुछ अच्छा मिलता है खाने के लिए खा के चले आएंगे, पर क्या पता था कि यह पड़ोस में रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, मिल गया तो खा लेते हैं। मज़ा आ गई, पहली बार ऐसा हुआ कि बिना डिसाइड के कुछ अच्छा मिला, मज़ा आ गई। बिना गिम्बल के थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, मेरा सर कट रहा होगा ऊपर से, मैं बस नहाया धोया और निकल आया। मैंने सोचा ही नहीं कि गिम्बल लेके चला, क्योंकि मुझे उम्मीद थी नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही घूमने निकला था कि अगर मिल जाएगा तो कुछ खा लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो ऐसे ही वापस चले आके होटल में ही बुक कर देंगे। होटल वाला कुछ तो समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत कॉस्टली भी था और कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं था। 2 रोटियाँ दे रहे थे, 2 रोटी में मेरा क्या होने वाला। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं खाऊंगा, बाहर खाता हूँ, कुछ भी अगर मिल जाएगा। और यही कोई सिंगल करके रेस्टोरेंट है, यहीं आ गया, बढ़िया देसी घी का बना हुआ, क्या बोलते हैं उसको, पनीर डोसा खा के चट मंगनी हो गई। अब निकलते हैं यहाँ से। उधर से तो मैं घूमता हुआ आ रहा था, इधर से सोचा कि बता दूं कैसा खाना था, बढ़िया था। शाम तक की फुर्सत हो गई, अब जाएंगे आराम करेंगे, उसके बाद फिर उठेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो जाएगी। इतनी गर्मी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, आधा पसीना तो इसी में आ गया है। देखने कितना पसीना आ गया है, कुछ ही दूर के लिए गया था बस, पसीना पसीना हो।
बहुत गर्मी है यार। आराम करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं, क्योंकि थोड़ा रिवीजन ही करना है, उसके बाद तो फिर मामला है। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा मैंने आपको बताया था ना कि सेंटर देखना है, तो थोड़ा उसी बहाने घूम भी लिया जाएगा और सेंटर भी देख लेंगे। और बाकी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी जस्ट फिनिश किया है। जो कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें थी नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया जाता है, नहीं कि जिससे कि दिमाग में बना रहे। तो निकलते हैं यहाँ से, घूम के आते हैं, फिर आपको भी घुमाते हैं, सेंटर बताते हैं कहाँ सेंटर गया है। फालतू में चश्मा ले आया हूँ क्योंकि शाम हो गई है, तो अगर चश्मा लगा लिया तो मुझे दिखेगा भी नहीं। तो अभी मैप पे सर्च करना है कि कहाँ है हमारा सेंटर, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा नाम पता है, सब कुछ पता है, CRPF कैंप के सामने है, लेकिन सर्च करना पड़ेगा। यहाँ से 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, कुछ 1.5 या 2 किलोमीटर के बीच में है। तो चलते हैं, धीरे धीरे पैदल ही चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा है नहीं है इधर। इसी बहाने वॉकिंग भी हो जाएगी और सेंटर भी पता लग जाएगा, जिससे कि सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में पहुंचना है तो आराम से पहुंच भी सकते हैं। तो सर्च करते हैं, फिर उसके बाद वहां पहुंच के आपको बताते हैं कि कहाँ मेरा सेंटर गया इस बार। सेंटर मिल गया है, देख लिया, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई है, इस चक्कर में मैं कुछ शो नहीं कर पाया। सिर्फ़ और सिर्फ एक शॉट ले लिया। कुल मिला के मान के चलिए जितना रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटे पहले निकलना पड़ेगा अगर पैदल आना है, क्योंकि टाइम लगेगा, अच्छी खासी दूरी है उसकी। और यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। CRPF कैंप है, तब भी इतना ज़्यादा मतलब लाइटें नहीं है। देख सकते हैं कि बिल्कुल भी लाइट नहीं है, कहीं कहीं पर है। अब ये सब बसें चलती हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कहाँ जाती हैं। सही जगह है। कल आते हैं, पेपर देते हैं, रूम पे निकलते हैं, सॉरी होटल में चलते हैं। अब आराम से सुकून मिल गया सेंटर देख के। अब टेंशन नहीं रहेगी, सुबह आराम से 6 बजे निकलेंगे, तब भी आराम से 6:30 पौने 7 तक हम पहुंच जाएंगे। चलिए फिर डायरेक्ट ही पहुंचा देंगे आपको हम होटल। सो गाइस, शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा चला हूँ। अब पहुंच चुके हैं रूम में। अब कुछ करना है नहीं, सब कुछ हो गया है। अब आराम फरमानी है, क्योंकि बिल्कुल माइंड को कूल रखना है। अब सुबह एग्ज़ाम देना है आराम से। और तो ऐसा ही रहा मेरा पूरा आज का दिन। क्या क्या किया आपको पता ही चल गया होगा कि मैंने आज क्या क्या किया। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय। अगले वाले ब्लॉग में सुबह फिर मिलते हैं। बाय बाय।